नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र और इसमें कुछ नियम और कानून और निर्धारण किए हुए जो नियम हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह कष्ट जब देता है तो उसका क्या नियम है और क्या तरीका है और क्या सिद्धांत है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो महादशाएं हैं उन महादशाओं का सीक्वेंस क्रम समझिए। आ चम भो रा ब्री श बु के शु। आदित्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि, बुध, केतु और शुक्र, यानी कि हर एक पाप ग्रह के बाद एक शुभ ग्रह है। यानी कि जिसके ऊपर पाप ग्रह की अभी दशा चल रही है, अगली जो दशा होगी वो उसके लिए अच्छी होगी। बिल्कुल ये नियम और सटीक बैठता है ज्योतिष शास्त्र में। शास्त्र कहता है कि आदित्य की जो दशा है, जो हॉट प्लेनेट है, उसके बाद शीतल ग्रह का महादशा आएगी। अधिक गर्मी के बाद शीतलता प्रदान करने वाला ग्रह है। उसके बाद फिर मंगल, वो भी हॉट प्लेनेट है। और जब गरम ठंडा आया तो फिर राहु की महादशा आती है। राहु क्या करता है? डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, जिसकी महादशा, जिसका अंतर प्रत्यंतर होगा, वैसा ही सुख और वैसा ही उस व्यक्ति का चाल चलन हो जाता है। राहु अपने हिसाब से चलाता है उस मनुष्य को। राहु अपना स्वभाव भी देता है मनुष्य को। तो इसी क्रम में हम बात ये कर रहे थे कि लोग मैसेज करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। उन दुखी व्यक्तियों के लिए एक बहुत अच्छी और खुशखबरी की और शुभ सूचना मैं देना चाहता हूँ। शास्त्र क्या कहता है इस विषय में कि जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तो वो ईश्वर के सन्निकट होता है। जैसे ही ईश्वर के निकट पहुँचेगा तो उसको पॉजिटिव ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। और वो पॉजिटिव ऊर्जा इसलिए मिलती है कि अगला जो शुभ ग्रह आएगा वो इतना सुख देगा कि शायद उसकी कल्पना वो नहीं कर पाता, बाद में सुख मिलता है। तो ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मजदूर धूप में 2-3 घंटा काम करता है, उसके बाद जब रेस्ट का टाइम आता है, इंटरवल या कुछ भोजन का समय दोपहर में, तो पेड़ के नीचे बैठ कर के घड़े का ठंडा पानी जो पीता है वो सुख की अनुभूति कराता है। और शास्त्र ये भी कहता है, जब पांडव लोग दुखी हुए, अज्ञातवास में रहे, और तो उस समय भगवान कृष्ण ने कुंती से पूछा कि बुआ मांगो, क्या मांगते हो? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। कुंती ने मांगा कि भगवान हमें इतना दुख देना, इतना कष्ट देना, ताकि उस कष्ट में हम आपको याद करते रहें, आपकी याद ना हमारे से चली जाए, हम हर पल आपका स्मरण करते रहें। यानी कि दुख में सुमिरन सब करें। तो जब दुख आता है, जो कष्ट आता है, परेशानी आती है, या जिस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं मिल रही है, तो ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का चिंतन आवश्यक हो जाता है। तो मैंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि हर एक पाप ग्रह की दशा के बाद एक शुभ ग्रह की दशा आती है और निरंतर उनका सीक्वेंस है आचम भो रा ब्री श बु के शु। लास्ट में शुक्र की महादशा, और वो भी इतनी दे दी कि 20 वर्ष की महादशा। सबसे अधिक जो महादशा संसार में सृष्टि के अंदर दी गई भगवान के द्वारा, वो 20 साल की है। जो सुख साधन, सारे सांसारिक सुख, सब भोग विलास, सांसारिक जीवन के सुख, खान पान, अच्छे वस्त्र, परफ्यूम, सेंट, दूध, घी, पनीर, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कराता है, तो वो 20 वर्ष का है।
आप देखेंगे कि सूर्य अगर अशुभ प्रभाव दे रहा तो सिर्फ 6 साल देगा, और चंद्रमा सुख देता है तो वो 10 साल देता है। इसके अलावा मंगल को देखिए, मंगल ग्रह की अवधि कम की गई है क्योंकि ये ज़्यादा कष्ट देता है। अगर ज़्यादा सुख देता है तो भूमि भवन वाहन उतना ही देगा जितनी आवश्यकता है। इसके अलावा राहु की दशा के बारे में बताता हूँ। राहु हमेशा अधिक शुभ फल प्रदान करता है, और जब देने पर आता है तो इतना देता है तो मनुष्य संभाल नहीं सकता। ये जितने बड़े बड़े सेठ अंबानी, अडानी और विश्व के जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, इनकी अधिकांश अध्ययन करने के बाद, स्टडी के बाद ये पता चला ये सब राहु की महादशा में ज़्यादा धनवान बने हैं। राहु धनवान बनाता है, लेकिन काल सर्प योग होने से अचानक धरातल पर लेकर के भी आ जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो महादशाएं हैं, ये पाप ग्रहों की ये अच्छा फल भी देती हैं, और जब दुख दे रहा है कोई ग्रह तो उसके बाद ये गारंटी है कि उसके बाद जो महादशा आएगी या अंतर प्रत्यंतर आएगा तो सुख का प्रत्यंतर आएगा। ठीक इसी प्रकार गोचर का भी सिद्धांत है। बृहस्पति जिस राशि में कष्ट दे रहा है, अगली गोचर में जाते ही सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार राहु और केतु और शनि वरदान बन जाते हैं। और मैंने उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण को द्रौपदी ने कहा, प्रभु हमें दुख देना ताकि हमारे मन से आपकी याद ना जाए, हम हमेशा आपको याद करते रहें। रामचरितमानस में एक दोहा आता है, गिरा अर्थ जल बीची सम, बीची मतलब तरंगे, लहरें। गिरा का मतलब वाणी, और अर्थ मैंने अर्थ। हर वाणी का अर्थ से अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। वाणी और अर्थ, शब्द निकलेगा आवाज के रूप में और उसका एक लॉजिक होगा, शब्द होगा, अर्थ होगा। गिरा अर्थ जल बीची सम, और जल और बीची का मतलब है लहरें, तरंगे। सम, उनके ये समान है दोनों, इनमें अंतर नहीं है। जल को तरंग से अलग नहीं कर सकते। कहियत भिन्न न भिन्न, कहते हैं कि ये भिन्न नहीं है, न भिन्न हो सकते हैं। बंदौ सीता राम पद, तुलसीदास जी कहते हैं मैं ऐसे भगवान राम के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, यानी कि अब उन सुखी व्यक्तियों को कष्ट हो रहा होगा सुन करके, यानी कि जो दुखी व्यक्ति है भगवान राम उसके ऊपर सबसे अधिक स्नेह करते हैं, अपना कृपा और प्रेम बरसाते हैं। इसीलिए जो ये कहता है कि मैं दुखी हूँ तो समझ लो वो सुखी है, परोक्ष रूप में भगवान की उसके ऊपर कृपा अवश्य है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।